अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से बेहद खराब है। 1979 की ईरानी शक्ति के पहले तक ईरान और अमेरिका सबसे अच्छे सहयोगी थे, लेकिन क्रांति के बाद दोनों के बीच भरोसा टूट गया और उनके रिश्ते आज तक तनावपूर्ण बने हैं। और अमेरिका ईरान पर कई बार प्रतिबंध लगाया, ऊर्जा और सैन्य कार्यक्रमों पर दबाव बनाया और ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की। नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले क्रांति के पहले के दौर की बात करेंगे। 1979 से पहले शाह मोहम्मद रजा पहलवी के तहत ईरान को अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी और मध्य पूर्व में धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी उन्मुख शक्ति माना जाता था। 1989 की क्रांति की क्या थी? अयातुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति ने सत्ता बदल दी, जिससे अमेरिका का प्रभाव खत्म हो गया। नवंबर 1979 में ईरानी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर 50 से अधिक अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रहा। और अब 2026 में यह तनाव खुले युद्ध की तरह बढ़ गया है, जहां अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान पर सैन्य हमले भी किए हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर ये संघर्ष हुआ क्यों है। अमेरिका का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी मिसाइलें ताकत क्षेत्र की शक्ति के लिए खतरा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियां सीमित करे और क्षेत्रीय समूह का समर्थन कम करे। अब बात करेंगे कि आखिर कौन सा देश अमेरिका के समर्थन में? इजराइल ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक बताता है, इसीलिए वह खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ये यूरोपीय देश अमेरिका के करीबी साझेदार हैं। ये सीधे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ईरान पर सख्त रुख रखते हैं। सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ खड़ा है और उनके क्षेत्रीय सैन्य अभियानों में शामिल है। सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान की आक्रामक नीतियों का विरोध कर रहा है, विशेष रूप से यमन, सीरिया और खाड़ी क्षेत्रों में ईरान के बढ़ते प्रभाव के कारण है। और आप जानते हैं कि ईरान क्या कहता है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और अमेरिका उस पर बेवजह दबाव डाल रहा है। ईरान खुद को क्षेत्रीय ताकत के रूप में देखता है। अब यहाँ पे सवाल है कि ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं या उसके समर्थन में। लेबनान ईरान समर्थन में है और यमन ईरान के समर्थन में है, क्योंकि वो करीबी माना जाता है उसके यहाँ पर। और फिर उसके बाद में सीरिया की सरकार और ईरान के बीच मजबूत रिश्ते हैं, इसीलिए सीरिया इसके समर्थन में है। लेकिन सऊदी अरब और जॉर्डन और यूएई जैसे खाड़ी क्षेत्र जो अमेरिका के साथ है और ईरान के खिलाफ खड़े हैं। रसिया और चाइना, ये दोनों देश अमेरिका की नीतियों का विरोध करते हैं और कूटनीतिक रूप से ईरान के करीब है, हालांकि सीधे युद्ध में शामिल नहीं है। और आपको बता दें, कई देश सीधे किसी एक पक्ष में नहीं है। यूनाइटेड नेशन बार बार शांति और बातचीत की अपील करता है। कुछ खाड़ी और एशियाई देश खुलकर किसी गुट में नहीं जाते हैं, बल्कि संतुलन बनाए रखते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर भारत का रुख किस ओर है। भारत की नीति साफ है, रणनीतिक संतुलन। अमेरिका भारत का बड़ा रक्षा और व्यापार साझेदार है। ईरान से भारत के ऊर्जा और चाबहार बंदर जैसे प्रोजेक्ट जुड़े हैं। भारत मध्य पूर्व में लाखों भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, इसीलिए भारत किसी एक पक्ष में खुलकर नहीं खड़ा होता। वह हमेशा शांति, बातचीत और संयम की अपील करता है। और अब देखना ये होगा कि ये युद्ध किस मोड़ पर जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी खबरों को देखने के